हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10.1, 2, 3 थ्योरम्स कर चुके हैं, ठीक है। यस। और ये क्लास 9th का ही है सर्कल, जो बिहार बोर्ड के बुक से क्वेश्चन है, उसको करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है बच्चों? 10.4। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त है, उसके केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर भाग में बांटना। एक वृत्त है, चलिए देखते हैं, पहले वृत्त बना लेते हैं ना। ये हमारा सर्कल है ना, एक वृत्त है, उसके केंद्र से, ये हमारा केंद्र हो गया जिसको हमने O मान लिया। केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, एक जीवा है, नाम AB भी रख सकते हैं, PQ भी रख सकते हैं, है ना। एक जीवा है, उसको समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है बच्चों, ठीक है। जो यहाँ से एक रेखा खींची जाएगी ना, वो जीवा पर क्या होगी? लंब होगी। और हमने बता रखा पिछली थ्योरम में कि कोई भी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, अगर सेंटर से आपको किसी भी रेखा या जीवा पे, कोड पे अगर कोई रेखा खींची जाती है, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर तब होगा, ये 90 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें दिया क्या गया है, उस चीज़ को लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों? एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। O है, कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। O है। और क्या बता रहा है? O है, और क्या बोल रहा है? एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? O से खींची गई रेखा, O से खींची गई रेखा, O से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम हम कर देंगे OM। O से खींची गई रेखा OM वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब लंब है। OM जो है वो लंब है AB पर। ये दिया गया नहीं है, ये बताया गया है कि O से खींची गई रेखा OM जो है वो AB पर क्या है? लंब है। तो हमारा क्या हो जाएगा? AM इक्वल्स टू खींची गई रेखा AB पर लंब है ना, AB पर लंब है। O से खींची गई रेखा AB पर लंब है। अगर कोई रेखा लंब होगी तो हम क्या लिखेंगे? AM जो हमारा होगा, यानी जो कोड होता है जीवा, उसको अगर कोई रेखा सेंटर से पड़ती है उस कोड पर, तो उस रेखा को या उस कोड को क्या करता है? दो बराबर बराबर भाग बांट देगा। पूरा सीट हमारा AB है, अगर दो भाग बांट रहा है तो AM और BM। AM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? BM। कोई दिक्कत? चलिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो केंद्र से जो जीवा पर रेखा पड़ती है, समद्विभाजित करती है, तो वो जीवा पर क्या होती है बच्चे? लंब होती है। तो हमारा ये OM लंब है AB पे। OM क्या है? लंब है AB पे। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। क्या करके दिखाना? सिद्ध करके। आते हैं प्रमाण पे। प्रमाण में क्या लिखेंगे? थोड़ी सी रचना कर लेते इससे पहले ना। रचना में क्या करेंगे? सेंटर से एक हमें इसको O और A को मिला लेना है और O B को मिलाना है। तो रचना में हमें क्या लिखना है कि हमने ज्वाइन करा ना। क्या ज्वाइन करा बच्चों? O से A और O से O B, ये हमने ज्वाइन किया। जो रचना करते हैं उसको लिख लेना है कि ज्वाइन OA और OB। अब आना हमें प्रमाण पे। प्रमाण में देखिए, जब आपने क्या कहते हैं, सेंटर से आपने A और B को ज्वाइन करा तो दो ट्रायंगल बन गए। क्या बन गए? ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुज बन गए। एक हमारा AMO, ये 90 डिग्री का ये बन गया। BMO, ये भी 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 बनेगा। परपेंडिकुलर किसी भी जीवा पे पड़ती है अगर होती है तो उसके तीन कारण होते हैं। एक तो आपका जो, अगर आप OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या, वो आपस में बराबर होगी, है ना। दूसरी बात क्या है कि वो अगर कोई परपेंडिकुलर होती है तो वो हमारा दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी कि AM और MB होता है। तीसरी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। हम क्या लिखेंगे इसको? दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, एक तो हमारा AMO, दूसरा हमारा BMO।
इस दोनों त्रिभुज को हम करेंगे कंग्रेंट यानी कि सर्वांगसम। हमें क्या लिखना, इन ट्रायंगल AMO, AMO इसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की, समझ रहे हो बच्चों। यस सर। और BMO, ट्रायंगल BMO, इसमें हमें देखना है AMO और BMO में देखना है कि क्या क्या आ रहा है। देखिए AMO ट्रायंगल में, BMO ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हम लिख सकते हैं बताइए। एक तो हमारी देखिए OA जो त्रिज्या है, OB त्रिज्या के इक्वल है, OA त्रिज्या OB त्रिज्या के इक्वल में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है ना, ये हमारी होगी वृत्त की त्रिज्या। दूसरी बात AMO, इसमें भी MO आ रहा है, BMO इसमें भी MO आ रहा है, तो लिख सकते हैं OM इक्वल्स टू OM। क्यों? क्योंकि सब कॉमन है, या फिर हिंदी में अगर बात करें बिहार बोर्ड भाषा में तो उभयनिष्ठ है ना जी। सरकारी हिसाब से बात करें तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, CBSE में घुसेंगे तो कॉमन हो जाएगा, है ना, उभयनिष्ठ। दो चीज मिल गई, तीसरी चीज बताएं क्या मिलेगा। तीसरी आपको गिवन है, दिया गया है AM इक्वल्स टू BM, ये आपको क्या है, दिया गया है या दिया है, लिख लो, इतना लंबा कर दिया है, ठीक है। तीन चीजें आपको मिल गई। जब आपके तीन रीजन मिल जाते हैं तो हम आराम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल BMO क्या आपस में कंग्रेंट है। ट्रायंगल AMO सर्वांगसम होंगे बच्चों ट्रायंगल BMO, है ना। किस रूल से हो रहा है, रूल देखिए, OA और OB ये हमारे साइड हो गए, OM साइड है, AM BM साइड है, तो SSS रूल से, ठीक है। SSS रूल से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल BMO सर्वांगसम हो गए। आप में एक चीज नोटिस करें इसमें कि OA और OB ये साइड आपस में क्या बच्चों, बराबर, वेरी गुड। दूसरा हमारा OM उभयनिष्ठ बोला, यानी AMO ट्रायंगल में BMO ट्रायंगल में हमारा OM कॉमन आ रहा है, OM साइड भी हो गया इक्वल। AM और BM ये साइड है, AM ये वाली साइड इक्वल है। अब एक चीज देखो कि अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये सारे के सारे साइड इक्वल है, OM इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि CPCT से अगर सारे साइड इक्वल है तो हमारा ये एंगल भी इक्वल होगा। हम क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल AMO और बराबर होगा एंगल BMO, किस रूल से, बाय CPCT का फुल फॉर्म बताया था क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। तो CPCT से हमारा ये हो गया AMO BMO। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इक्वल्स टू एंगल BMO हो गया, बाय CPCT से हमारा हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इस हिसाब से कि हमारा एंगल AMO और प्लस में एंगल AMO प्लस में एंगल BMO ये लिख सकते हैं, यानी कि AMO 90 डिग्री और BMO 90, दोनों मिला के बच्चे कितने होंगे, 180 डिग्री 180। और ये क्या बना रहा है, इसका रीजन लिखना, ये रैखिक युग्म बना रहा है, इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कैसे बनता, तो आपको अगर कोई रेखा दी हुई होगी, अगर उसी पे आपको पूरा का पूरा ये बनाता है तो ये हमारा 180 का होता है, प्लस लीनियर पेयर होता है। क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, ठीक। इतना समझ आ गया। आगे अब देखिए कि आपका एंगल AMO एंगल BMO इक्वल है 180 डिग्री के, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में हमने क्या देखा कि CPCT से हमने इक्वल करा था AMO और BMO को, तो AMO जो हमारा एंगल AMO वो किसके बराबर में है, BMO। तो एंगल AMO के प्लेस पे हम BMO लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि हमारा AMO जो है सर वो BMO के बराबर है, तो BMO लिख दो या AMO लिख दो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो AMO के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, एंगल BMO प्लस में दिया गया है एंगल BMO इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री।
180 डिग्री। अब देखिए एक एंगल BMO एक एंगल BMO मिला के कितना होगा? 2 एंगल बी 2 एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और ये 2 देखिए इसके साथ किस रिलेशन में है? मल्टीप्लाई में। इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो हमारा एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 2, इससे डिवाइड होगा तो 90 डिग्री। तो एंगल हमारा एंगल BMO कितना आ गया बच्चे? 90 डिग्री। और हमने अभी सिंपलिसिटी से बराबर करा था कि एंगल AMO जो है वो एंगल BMO के बराबर में है। तो अगर हमारा BMO 90 डिग्री और BMO एंगल AMO के बराबर में था तो हम कह सकते हैं एंगल AMO भी 90 डिग्री का। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि हमारा एंगल BMO ये वाला एंड एंगल AMO ये वाला, दोनों एंगल अगर आपस में बराबर है, हमने बता रखा है कि कोई भी रेखा अगर सेंटर से खींची जाती है यानी कि लंब होता है, वो जो हमारी पूरी की पूरी जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो बांटने का मतलब बताए थे कि जब भी कोई रेखा होगा तो आपस वहां पे जब लंब आएगा तो हमारा क्या करेगा? 90 और 90 का एंगल बनाएगा। तो देखिए एंगल BMO में हमारा 90 आ रहा है, एंगल AMO भी 90 आ रहा है, ये एंगल भी 90 है, ये भी एंगल 90 है। इसका मतलब है कि रियली में इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर OM, ये OM जो है परपेंडिकुलर होगा AB पे। ये हमारा हो गया प्रूफ, समझ गए? तो ये हमारा था 10.4 थ्योरम जिसमें हमने इसको प्रूफ करा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।